अस्सलाम वालेकुम लड़को, कैसन बा? मज़ा में भाइयों। कल मैंने एक ब्लॉग डाला था तकरीबन माशाल्लाह 13 मिनट का, और उसमें मैंने इतनी बातें की और ऐसी बातें की कि आप लोग को सुनाई नहीं दी। मैंने वीडियो अपलोड के बाद देखा कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई नहीं है उन पर। चलो वो बातें दोबारा कर लेते हैं, आज कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो भाई ये माशाल्लाह 10 असील चूज़े मेरे पास, ठीक है, पूरे के पूरे 10 है। वो वहाँ तक घूम रहे हैं, वो देखो, लड़ना मरना इनका लगा हुआ आपस में, ठीक है। ये देखो ये। अच्छा सीन ये है कि औरंगी टाउन में मेरे पास ब्रीडर है, वहाँ पे मतलब मेरा घर और है, और वहाँ पर जो ब्रीडर है मेरे पास, तो मादियों ने दो मादियों ने बच्चे निकाले थे। ये माशाल्लाह 25 बच्चे निकाले थे टोटल। तो इनको वहाँ संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे वहाँ भाई ने बोला कि यार इनमें से कुछ बच्चे तू ले जा। तो ये 10 बच्चे मैं ले आया हूँ चुन के, उनमें से ना वो देखो, वो वहाँ पे मेरे पास बत्तखें भी है, बत्तखों को भी परेशान करते। तो ये 10 बच्चे मैं ले आया। अब सीन ये है कि भाई मैं दोपहर 2 से रात 2 तक मैं जॉब पर होता हूँ, फिर 2-3 घंटे या जॉब पर से आने के बाद हमारी होने वाली भाभी को देता हूँ, फिर मैं सुबह 6 बजे आके यहाँ चूज़ों को ये दाना पानी डाल दिया करता था। तो मैंने बोला क्यों ना व्लॉगिंग बनाई जाए, जब मैं यहाँ बैठा हुआ होता हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा होता है। तो मैंने बोला चलो व्लॉगिंग वगैरह बनानी चाहिए, आप लड़कों से दोस्तों से भी शेयर करना चाहिए। लेकिन एडिटिंग का भाई टाइम नहीं होता मेरे पास, ठीक है। मैं खाली वीडियो बनाऊँगा और एज इट इज़ ऐसी की ऐसी डाल दूँगा, ठीक है। थंबनेल वगैरह जो है मैं जेमिनी वगैरह से मैं बनवा लेता हूँ, बहुत शॉर्टकट है, आप लोग भी इस्तेमाल करके देखना। जेमिनी ऐप, चैट जीपीटी हो गई, पिछले थंबनेल भी मैंने उसी ऐप से बनाया, तो वो आप लोग यूज़ कर लें, वो भी बड़ी काम की चीज़ है। बाकी ये कहने का मकसद ये कि भाई एडिटिंग का टाइम नहीं है। मैं बस 7 बजे तक इनको घुमाता फिराता हूँ, अभी सुबह के 6 बज रहे, और फिर मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोडिंग पे लगाऊंगा और मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी दोपहर को उठना होता है, पीछे 6 घंटे बचते हैं सोने के लिए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इन चूज़ों की बात, तो भाई ये तकरीबन 1 महीने से मेरे पास हैं। वहाँ पे इन्होंने बड़ा लड़ना मरना लगाया हुआ था आपस में ना, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा जो है तंग थी, तो उन्होंने खोपड़ियाँ खोली हुई थी एक दूसरे की। लेकिन यहाँ पे ये बेहतर है, क्योंकि खुली जगह है बिल्कुल, पिंजरा भी है, लेकिन पिंजरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा खुला है, तो एडजस्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कि चूज़े बहुत ज़्यादा गर्म खाए हुए थे, मतलब कि इतनी गर्मी है आपको पता है, और ऊपर से गर्म खुराकें भी इनको मिल रही होंगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बिल्लियाँ भी पाली हुई हैं वहाँ पे, तो वो गोश्त वोश्त पे मुँह पड़ जाता होगा इनका, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हुए हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पानी का टब भरा, पहले उस पानी के टब को रखा और मैंने इनको छोड़ दिया। अब ये जो लड़ते जा रहे हैं, मैं इनको पानी के टब में डुबकी देता जा रहा। मैंने ये एक दूसरे की बाउलियाँ पंच कर रहे हैं और मैं इनकी बाउलियाँ पंच कर रहा, मैं इनको पानी के टब में डुबोए जा रहा था। दूसरी चीज़ फिर मैंने इनके साथ ये की कि हल्दी और तेल बनाया इनके मुंह पे, ज़ख्मों पे, और ख़ास तौर पे चेहरे पे मैंने इनके लगाया। उससे क्या होता है, ये दूसरे को अगर चोंच मारते हैं ना, तो हल्दी इनके मुंह में आती है, चोंच मारना छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ मैंने ये की कि भाई ये खुराक देखो, प्याज, टमाटर, आलू, उबले हुए आलू, ठंडी खुराक है। आलू मैंने आज डाल दिए क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था, वरना तो मैं इनको धनिया साथ मिला के देता हूँ, आलू नहीं देता, ठीक है। ये देखो ये घूमना फिरना लगा है, ठीक है। तो ये ठंडी खुराक से क्या होता है, चूज़े गर्म नहीं होते। और एक चीज़ और कि ये जो इनकी दुम होती है ना, दुम के ऊपर देखना एक बारीक सा ना इतना सा दाना होता है, वो जब ये हीट पर आ जाते हैं ना, मतलब हीट से मुराद जब ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो वो दाना ना पकने लगता है, पीप सी उसमें से निकलने लगती है। तो उसका एक हल है कि एक तेज़ कैंची लो, जंग वाली ना हो, साफ़ सुथरी कैंची हो लेकिन तेज़ हो, वो दाना आप ऐसे रखो, टक करके काट दो, कोई खून वून नहीं निकलता उससे, बस ज़रा सा मवाद निकलता है, खून भी निकलता तो एक कतरा निकलता है बस। वहाँ से ये करने से भी चूज़ा जो है ठंड में गर्मी से निकल जाता है। अच्छा एक चीज़ और कि मैंने इनके पर काटे हाथे, पर देख रहे होगे आप, दिखाता हूँ, पर कटे में, ये देख रहे हो,
पर काटने से भाई ये होता है कि इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये आप आजमा लेना, और मैंने भी आजमाया है, बहुत बार आजमाया, मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। पर काटने से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बाकी आप लोग जुड़े रहो। ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पिंजरा बनवाऊँगा और यहाँ पे रखेंगे अपन कबूतर। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेपरेट करके चूज़े खोल दूँगा उधर ही, वहाँ कच्चे में खुले रहेंगे, यहाँ पे अपन कबूतर भी पालेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाकी मेरे पास 3-4 बिल्लियाँ भी हैं यहाँ पर भी। कोई मतलब परेशान वगैरह तो नहीं है, नॉर्मल सी हैं, लेकिन सफ़ेद हैं, ब्लू आइज़ है, अच्छी है। ये हमारी अधूरी छत है, मतलब कि ये बन रही थी, है ये भी किराए का घर। अच्छा, ये पिंजरा मैंने बनवाया था तोतों के लिए, लेकिन मैं कुछ घर की ज़रा मजबूरियों की वजह से ये तोते ला के डाल नहीं पाया। लगे 7,500 लगाए थे मैंने इसके ऊपर। तोते भी डाल देंगे जब ये चूज़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, यानी कि इतने बड़े कि इनको बिल्लियाँ ना अटैक कर सकें, क्योंकि ख़ास तौर पर मेरे पास भी हैं बिल्लियाँ। वो खाती नहीं हैं, लेकिन वो खेलती हैं, खेल खेल में बड़ा कर देंगी वो उनका, इनकी बाउलियाँ पंच हो जाएंगी वहीं पर। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, यानी कि जब इनको हम पिंजरे से बाहर खोल सकें 24 घंटे छत पे घूमते रहें, तो फिर हम इधर तोते ला के रखेंगे। ज़्यादा नहीं, 1 महीने की बात है बस। इनमें से तो कुछ चूज़े हैं भी ऐसे जो अब मैं बाहर आसानी से खोल के जा सकता हूँ, लेकिन ये कुछ छोटे रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये मेरा चिंटू देख लो, अब ये इतना छोटा सा रह गया। ये सारे बड़े, ये चिंटू और ये एक मिंटू, ये इनकी जोड़ी, ये दोनों बहुत छोटे छोटे रह गए इनके मुकाबले, देख लो। इसकी वजह क्या है? ये दोनों छोटे हैं, ये इन सब के दाबे में रहते हैं, तो ये खा भी नहीं पाते सही। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत बेहतर हो गए, मैंने इनके परवर भी काटे। ये एक अजीब से है, इसका समझ में नहीं आता ये है क्या। और ये हमारी हीर रांझा। हीर रांझा इसलिए बोलता हूँ कि एक दूसरे के बगैर रहती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जब ये मैं बच्चे लाया था छोटे छोटे से, माशाल्लाह, एक तो ये बड़ी बहुत जल्दी होती है और गंद भी वैसे ही मचा रही होती है। अच्छा जी, ये चीनी मादी चुटकियों पे आती है, अभी आएगी नहीं, भूखी है। उसके साथ ये जावी है, ये जावे का अंडा है। ये बच्चे का शौक कर, ये बच्चा चेक करो, ये जो नर है ना, बच्चा चेक करो। इन 10 में ना सबसे ज़्यादा असालत इसमें नज़र आती है मुझे, बहुत आउट क्लास बच्चा लगता है ये, बहुत। ये है भी 2 कॉपी बाप। इनके माँ बाप का शौक करवाऊँगा आपको, मेरे पास वीडियोस पड़ी में चढ़ा दूँगा। अभी तो सबके दावे में ये, लेकिन माशाल्लाह अच्छी चीज़ बनेगा। अच्छा, इन 10 में ना ये बच्चा है जिसने सबको दावे में लिया भाई। ये ना, ये गंजा, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, चेक करो। ये देखो, नलियाँ चेक करो। ये चिंटू आ गया मेरा। एक ये लाल मादी भी सही है, ये देखो। ये चीनी मादी भी अच्छी है, इसके बारे में बताना। कल के व्लॉग में भी मैंने ऐसी बातें की थी और बहुत देर तक की थी, लेकिन अब बाद में हम सुनने ना, हमारे को तो टिप, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं मेरी सुनवाड़ी का सो हो गई है शायद। मैंने बोला अच्छा जी ये सीन है। ये बत्तखों का खाना है, लेकिन रख देते हैं, ये भी खा लेंगे बेचारा, क्या कहते हो। क्या चाहिए वहाँ डाला तो है, इतना बगड़ तो। एक ये लाल मादी, ये लाल मादी भी बड़ी क्लास की है। ये मैंने एक छज्जा बनाया था इनका, क्योंकि ये पहले छज्जा बना हुआ नहीं था, और इस सीन ये हुआ कि छज्जा बना हुआ नहीं था, छत पे डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, मुझे आइडिया नहीं था चीज़ का, क्योंकि मैं तो दोपहर को उठता हूँ,
नींद में मदहोश, नशे में, और डायरेक्ट जॉब पे। ठीक है, तो ये बत्तखें जो है हमारी, ये चूहे तो पिंजरे में होते हैं, लेकिन जो बत्तख हैं इनकी टांगें सीधी हो गई थी एक बार धूप की वजह से, क्योंकि वैसे ही पानी का परिंदा है ना, इस वजह से। चलो खैर, ये अजीब ही है, इसका समझ में नहीं आता ये क्या बनेगा, क्या चीज़ है, इसके बारे में बताना मुझे आप लोग। भाई कल के व्लॉग के लिए बाकी माजरत है, ठीक है। वो इसलिए कि मैंने व्लॉग बनाया, मैंने बस ऐसी बस बातें ऐसी की जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने जो वीडियो अपलोड पे लगा के मैं सो गया, दोपहर को मैंने उठ के वो सुना, तो मैंने बोला लो भाई, पहले व्लॉग में ही बन आ गया। ये जावा मादी भी टायर्ड है। भाई थंबनेल के लिए ज़रा कुछ होना चाहिए। हाँ जी सही है। चलो ठीक है भाई, आज का व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है। फेस रिवील का बोलना नहीं, फेस बड़ा ख़तरनाक है मेरा, डर के भाग जाओगे आने से पहले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाई, फ़ी अमान अल्लाह।